हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आसान सा चैप्टर है, छोटा सा, एक ही लेक्चर में पूरा हो जाएगा। अभी पहले मैं आपको सारा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ इस चैप्टर का, फिर इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे और चैप्टर को आज ही फिनिश करेंगे। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शब्द है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके लिए देखिए, मैं आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना के दिखा रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट प्लेन वही है जैसे आप ग्राफ पे बनाते हो। ठीक है, 4 एक्सिस बनेंगे। वो कैसे? एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है। तो एक प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। जी हाँ, इन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से समझिएगा, ये एक्स का पॉजिटिव साइड, ये एक्स का नेगेटिव साइड, ये वाई का पॉजिटिव साइड, ये वाई का नेगेटिव साइड। अब मैं पहले वो कोऑर्डिनेट दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5, ये सब चीज आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही। अब वाई का पॉजिटिव 1 2 3 4 और 5, ऐसे वाई का नेगेटिव -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है। अब समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ए प्लॉट किया और मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है कि वो पॉइंट ए जिसके मैं आपके कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कहां लाई करता है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस चेक करते हैं। तो एक्स में जोड़ो इसे, देखो नीचे स्केल से। एक्स में कोऑर्डिनेट क्या आया? 2, और वाई में जोड़ो 3। तो हम लिखेंगे 2,3। तो आप कह सकते हो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। तो ए पॉइंट ग्राफ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3 पॉइंट पर लाई करता है, या 2,3 उसके कोऑर्डिनेट है। चलिए और देखते हैं। चलिए मैंने एक बी पॉइंट लाई किया, बताइए इस बी के कोऑर्डिनेट क्या है। तो वो बी को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जोड़िए। पहले एक्स पे जोड़ते हैं। अब देखो एक्स पे कहां जोड़ा? एक्स पे जोड़ा -5 पर। अब जरा वाई पर जोड़िए, वाई पर जोड़ा 2 पर। तो फिर कह सकते हैं कि बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -5, 2। और बी कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। चलिए और लेते हैं। मान लीजिए सी पॉइंट है, बताइए इसके कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले एक्स जोड़ते हैं। एक्स पर कितना है? ये है -3। और फिर वाई जोड़िए, वाई पर है -4। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी? -3, -4। इसी तरह से आप किसी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन कैसे दूं। मान लीजिए मेरे पास एक z पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2, -3। तो बताइए वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो, x है 2, y है -3, मतलब x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव। तो देखो, x पॉजिटिव ये रहा, y नेगेटिव ये रहा। तो ये तो पक्का हो गया वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर देख लो, x का पॉजिटिव इधर, y का नेगेटिव इधर, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फोर्थ हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। y है -4, -4, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है इसमें। तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो देखो, x का नेगेटिव ये रहा, y का नेगेटिव ये रहा, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इस तरह से अगर कोई भी पॉइंट आपको गिवन हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये भी पता चल जाता है आसानी से। अब जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 है, तीनों में सिर्फ यही चीज दिए हुए हैं। पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेंट बताना है। आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ है, बताइए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो आपको इस तरह के मैंने एग्जांपल्स करा दिए। आप एनसीईआरटी से एग्जांपल कर लीजिएगा अपनी तरफ से। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, हार्डली 2 से 3 नंबर का ही चैप्टर है, ज्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का। बस चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाएगा आपका। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूँ। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 से ले लिए। 3 पॉइंट आपको दिए हैं, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऑलरेडी मैं आपको इसे बता चुका हूँ, लेकिन फिर से चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स कैसा है? नेगेटिव। वाई कैसा है? पॉजिटिव। तो देखो, एक्स का नेगेटिव पार्ट ये है और वाई का पॉजिटिव ये है। क्वाड्रेंट कौन सा है? तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। बस इतना से लिखना है, इतने आसान चैप्टर है ये। अगला देखिए, 3, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। एक्स का पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपके पास ये। अब -1, 0, एक्स का -1 लेकिन वाई का 0। तो एक्स का माइनस तो ये, लेकिन वाई में 0, तो ऑब्वियसली बात ये वाला पॉइंट होता है जिसको आप ओरिजिन बोलते हो। अब आप वाई में तो कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि वाई का 0 तो ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स का जो -1 है वो तो यही लाई कर रहा है, लेकिन वाई में तो ऊपर जा नहीं सकते। तो आप कहोगे कि इस बार आप किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे, आप कहां लाई कर रहे हो? आप लाई कर रहे हो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन -1 तो इधर आएगा
ऊपर आप जा नहीं सकते जीरो की वजह से, तो लिखोगे -1, 0 lie on नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे एक और करके दिखाया था, जैसे मान लो 2, 0, अब x का 2 y का 0, x का 2 तो इधर पड़ेगा, लेकिन y का 0 तो जा नहीं सकते क्योंकि तो ओरिजिन है, तो ये वाले पार्ट पर लाई करोगे तो क्वाड्रेंट तो कोई है नहीं, तो लिखोगे क्या 2, 0 लाई ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस। और देखो जरा 0, -5, अब x में 0 y में -5, अब y का नेगेटिव तो ये रहा, अब 0 तो यही है तो इसमें तो कहीं जा नहीं सकते, तो ऑब्वियस बात है क्वाड्रेंट यहां पर भी नहीं बनेगा, तो क्या लिखोगे -5 y के नेगेटिव पार्ट पर आएगा, x में आप जा नहीं सकते 0 की वजह से, तो क्या लिखोगे 0, -5 lie on the नेगेटिव साइड ऑफ द फाई एक्सिस। तो यहाँ चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज से, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज चैप्टर आपका फिनिश हो गया।